अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में। बेसिक टॉपिक जो था हमारा फंक्शन था। उसके बाद हमने डोमेन पे डिस्कस किया। आज हम जो जाते हैं वो इंटरवल्स हैं, यानी कि डोमेन को हम इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास इंटरवल्स हैं वो हम 3 टाइप्स के होते हैं। ओपन इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है और क्लोपन इंटरवल्स होता है। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और क्लोपन इंटरवल मीन कि इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी कहा जाता है, यानी कि हाफ ओपन होता है और हाफ क्लोज होता है। अब यहाँ पे देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल के हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन इंटरवल को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें मैं कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, -3 और 3। ये क्या है? ओपन इंटरवल में है। और ये हमें ये बताता है कि कोई भी हम फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि -3 to 3, यानी कि यहाँ से आपने -3 से स्टार्ट करना है +3 में, यानी कि उस फंक्शन में उसका आपकी डोमेन में -3 और +3 शामिल नहीं होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। एक और बात कि यहाँ पे देखें कि x की जगह, यानी कि x जो है वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए और +3 से, यानी कि -3 से लेस होना चाहिए। ये आपकी क्या है? डोमेन है। अब हम इसको किस फॉर्म में, एक तो यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ये भी क्या है? एक ओपन इंटरवल है। और ये जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इनको हम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वो लिखते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है? बेसिकली ओपन इंटरवल को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि -3 और 3 ये क्या है? एक दूसरे की मुखालिफ डायरेक्शन में है। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपन इंटरवल में जैसा कि देखिए -3 to 3, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि -3 से लेकर +3 तक जाना है। लेकिन यहाँ पे देखें हम इसको एक लाइन की मदद से चेक कर लेते हैं कि -3 से +3 की तरफ है। लेकिन यहाँ पे हमने ये बताना है कि इस की डोमेन में -3 और +3 ये शामिल नहीं होंगे। इसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपकी डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है। इसके रेलेवेंट हम इंशाल्लाह एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि -3 से आपने स्टार्ट करना है और +3 तक जाना है। यहाँ पे देखें -3 और ये जो हम जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं ये क्या है? बेसिकली क्लोज्ड इंटरवल की है कि इसमें -3 भी -3 से लेकर +3 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसकी डोमेन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x जो है, यानी कि जो डोमेन है वो क्या है कि -3 से ग्रेटर भी हो सकती है और -3 की इक्वल भी हो सकती है। और सेकंड है कि वो +3 से लेस भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है क्लोपन इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। यहाँ पे देखें कि मीन के हाफ क्लोज्ड है, यानी कि आधी क्लोज है, यानी कि एक आधी क्लोज है और आधी क्या है? ओपन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोज है, मीन के -3 उसकी लिमिट में शामिल होगा और ये जो +3 है इसकी लिमिट में शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है? मीन के वो अपोजिट डायरेक्शन में वो बताता है कि ये इसमें शामिल नहीं है, वो ओपन इंटरवल को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पे देखें कि ये क्लोज कर रहा है इसको, ठीक है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये एक तो ये भी ओपन इंटरवल को ज़ाहिर करता है और ये क्या है कि एक ये यानी इनके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि उसकी मुखालिफ डायरेक्शन में लिख देंगे तो वो किसको ज़ाहिर करेगा? ओपन इंटरवल को। अब ये देखें कि -3 को हमने क्लोज किया हुआ है और +3 को हमने ओपन किया है। अब यहाँ पे ये बताता है कि जो -3 है वो हमारी डोमेन में आता है और जो +3 है वो इसकी डोमेन में नहीं आता, ठीक है जी। -3 से आगे जो नंबर हैं वो क्या है? डोमेन में आते हैं और +3 जो है वो नहीं आता। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, f of x = 1/x, ठीक है जी। ये ओपन इंटरवल की एग्जांपल है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा कि देखें बच्चे कि सबसे पहले हमने फंक्शन में पढ़ा था कि तब फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब आपका जो फंक्शन है मीन के वो अनडिफाइंड ना हो, ठीक है ना, यानी कि x जो है वो ≠ 0। अगर x 0 हो गया तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें और x यानी कि x जो है 0 ना हो, 0 से हट के बाकी जो भी नंबर हम लिख दें वो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना जी। तो मीन के डोमेन में 0 से हट के तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि रियल नंबर में से आपने 0 से माइनस कर देना है। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? -∞ to +∞। अब हमारी इस क्वेश्चन की, इस एग्जाम्पल की डोमेन में ये आ रहा है कि इसमें -∞ और +∞ शामिल नहीं होंगे। ये 2 नंबर जो हैं इसमें शामिल नहीं होंगे। अब हमने इसको कैसे लिखना है?
है कि रेंज क्या है, सॉरी रियल नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस 0। अब इसको हमने कैसे लिखना है, नंबर लाइन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखें इधर कि इसको मैं लाइन की फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 है, और ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। पहले आपने जाना है माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये मैंने लिख दिया यूनियन, फिर क्या करना है 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि टोटल जाना तो आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की तरफ है। लेकिन क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 लाइक 0 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये हमारा था ओपन इंटरवल के बारे में एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/5 माइनस 2x। अब देखें बच्चे कि अगर इस सारे की जगह पे 0 आ जाए तब हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, मीन कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा है ना। फंक्शन तब डिफाइन करता है कि जब कोई भी फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में वहाँ पे क्या ना 0 ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/5 माइनस 2x, इसको हम पुट कर लेते हैं नॉट इक्वल टू 0। अब 1/5 2x उधर क्या प्लस हो जाएगा, अब 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x जो है नॉट इक्वल टू 1/10। यहाँ पे हमें ये बात बता रहा है कि अगर x जो है हम नॉट इक्वल टू 1/10 लेते हैं तब हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन करता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि इसकी डोमेन में, इस फंक्शन की डोमेन में 1/10 शामिल नहीं है, बाकी तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल हैं, 1/10 शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रियल नंबर में से क्या करेंगे हम 1/10 माइनस कर लेंगे। अब रियल नंबर आपने क्या पढ़े हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1/10, इसको भी हम लाइन की मदद से ज़ाहिर कर लेते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दरम्यान में क्या आ रहा है 1/10। अब पहले माइनस इन्फिनिटी से 1/10 तक जाना है, फिर यूनियन 1/10 से हमने इन्फिनिटी तक जाना है। लेकिन क्या है, अब नेक्स्ट हम लेके जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वो हमारे पास है 1/x, यानी कि ये है कि अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, यानी कि स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना, ये 1/x² माइनस 1। अब इसको यहाँ पे 0 नहीं होना है, हमने ये मीन के नॉट इक्वल टू 0 हो, 1x² माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x² नॉट इक्वल टू 1। अब ये देखें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे देखें कि इसकी रेंज में जमा 1 भी शामिल नहीं है और माइनस 1 भी शामिल नहीं है। मीन की डोमेन में हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन क्या होगी कि रियल नंबर में से -1 और +1 हमने शामिल नहीं करने। अब देखें बाकी तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन हमने रियल नंबर में बताया कि माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। अब देखें माइनस इन्फिनिटी, फिर -1, फिर +1, फिर प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू +1, +1 टू इन्फिनिटी। ये देखिए ये मैंने लिख दिया है इस यूनियन के फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले आते हैं एफ ऑफ एक्स। अगर हमारा फंक्शन आ जाए स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए, आपने क्या लिखना है कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। क्या लिखना है आपने, x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पे देखें ज़रा कि यानी कि यहाँ पे आपने गौर करना है कि 0 से आपने 0 को शामिल करना है लेकिन इन्फिनिटी की तरफ जाना है। यहाँ पे देखें कि 0 से आपने शामिल करना है और इन्फिनिटी की तरफ जाना है। मीन कि इसमें 0 शामिल है और इन्फिनिटी नहीं है। डोमेन आपकी क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक 0 शामिल है और इन्फिनिटी नहीं है। मीन के इन्फिनिटी जो है आपके पास ओपन इंटरवल में आ जाएगी। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स। अगर आपका स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि बट्टे की फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे आपने लिखना है x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो डोमेन आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है, ओपन इंटरवल में लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर रूट, एक्स प्लस 5 जो है ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। यहाँ पे क्या चेक करना है, -5 से चलना है और इन्फिनिटी तक जाना है। मीन के -5 जो है वो हमारे पास किस में है, क्लोज इंटरवल में है, और जो इन्फिनिटी वो क्या है, ओपन इंटरवल में है। ये हमारा तो टॉपिक इंटरवल के रेलेवेंट इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 हम करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, इसका ए पार्ट और बी पार्ट दिए हुए हैं। इसका ए पार्ट मैं करूँगा और बी पार्ट भी मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है और हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x -1, एफ ऑफ x² + 4। ये हमने 4 पार्ट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि एफ ऑफ -2, मीन के x की जगह पे हमने
हम ए फंक्शन को यानी कि पार्ट ए को ले रहे हैं, गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2, ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं, यानी कि एफ ऑफ 0 गिवन फंक्शन की जगह पे, यानी कि गिवन फंक्शन में x की जगह पे आपने 0 पुट करना है। 0 का स्क्वायर -0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है कि एफ ऑफ x - 1, जहाँ पे भी गिवन फंक्शन में x आ रहा है वहाँ पे x की जगह पे आपने क्या कर देना है, x - 1 पुट करना है। अब यहाँ पे देखें x की जगह पे x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 1, इसको ओपन करें। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा a - b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है जी, तो इसको लिखते हैं x का स्क्वायर -2x प्लस 1, ये देखें ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस की वजह से अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, -x और +1। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर -2x और -x, ये क्या हो जाएगा, -3x +1 और +1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। पार्ट नंबर b की तरफ बढ़ते हैं। b में भी इसी तरीके से आपने फाइंड करना है। सबसे पहले एफ ऑफ -2 x की जगह पे -2 पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे -2 + 4, ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। दूसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ 0 मीन के x की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है। 0 + 4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट ओपन करें तो क्या आ जाता है, 2 ही आ जाता है। थर्ड पार्ट क्या है, एफ ऑफ x - 1, एफ ऑफ x - 1, देखें x की जगह पे आपने x - 1, x - 1 + 4, ये आ जाएगा हमारे पास x + 3 -1 + 4। और जो चौथा पार्ट है वो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ x² + 4, एफ ऑफ x² + 4। अब वो आगे देखें कि जो चौथा पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है, एफ ऑफ x² + 4, जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे आपने x² + 4 x² + 4, ये x की जगह पे आ गया और +4 एक ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, x² + 8 का स्क्वायर रूट। अब जो पार्ट नंबर ए था इसका चौथा पार्ट रह गया था, चौथा पार्ट भी इसका कर लेते हैं। यहाँ पे देखें चौथा पार्ट ये क्या है कि एफ ऑफ x² + 4, ये पार्ट नंबर ए का चौथा पार्ट मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। एफ ऑफ x² + 4, ये देखें इधर कि सबसे पहले हमने क्या करना है, x की जगह पे, ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो x की जगह पे आपने क्या करना है, x² + 4 पुट कर देना है। इसका स्क्वायर -x² - 4, ये फार्मूला हो जाएगा a + b होल का स्क्वायर, ये x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन के 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x² × 4, और ये ओपन कर दे, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज, -x² + 4। अब ये सॉल्व करें, x4 + 2 4 = 8x² + 16 -x² + 4। अब देखें x4 वैसे आ जाएगा 8x² - x², ये क्या आ जाएगा, +7x², 16 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 20। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें बच्चे, पार्ट नंबर 2 है, हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, एफ ऑफ a + h - एफ ऑफ a/h, ये हमने फाइंड करना है। जबकि हमारे पास फंक्शन जो पहला क्वेश्चन है गिवन है, एफ ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, एफ ऑफ x = 6x - 9। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए कि बच्चे एफ ऑफ ए हमें ज़रूरत है और एफ ऑफ a + h ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, x की जगह पे a रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह पे a पुट कर दें। मुकम्मल फंक्शन में एफ ऑफ a = 6a - 9, जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे आप a पुट कर दें। फिर नेक्स्ट जो है, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम a + h पुट करें, जहाँ पे भी x आ रहा है, एफ ऑफ a + h = 6 × a + h - 9, इसको मल्टीप्लाई करें 6a + 6h - 9, इसमें पुट करें एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a/h, इसमें पुट करें एफ ऑफ a + h की जगह पे क्या आ जाएगा, 6a + 6h - 9 ब्रैकेट क्लोज, माइनस आगे ये एफ ऑफ a वाली वैल्यू लिख दें इंटू 6a - 9 माइनस इंटू 6a - 9। ये बच्चे देखिए मैंने ब्रैकेट में इस वजह से लिखे हैं क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है और माइनस के साइन की वजह से अंदर साइन हमने चेंज करने हैं।
ठीक है ना। तो अगर प्लस होता तो हम डायरेक्ट इनको खोल के लिख देते, माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस जो है वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है, इस वजह से हमने ब्रैकेट्स में लिखा है इसको। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 6a प्लस 6h माइनस 9, अब ब्रैकेट ओपन हुई, अंदर साइन चेंज, माइनस 6a प्लस 9, यहाँ पे देखें 6a से 6a कट गया, प्लस 6a और माइनस 6a, प्लस 6h और अब आगे देखें माइनस 9 और प्लस 9 ये कट जाएंगे, आपके पास क्या बच गया 6h ओवर h, ये h से h कट गया, आपके पास आंसर आ गया 6। और जो पार्ट नंबर 2 है वो आपने खुद ही करना है। पार्ट नंबर 2 जो है साइन एक्स है, साइन एक्स मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ ऑफ ए मीन के साइन ए, फिर क्या करना है एफ ऑफ ए प्लस एच मीन के साइन इनटू ए प्लस एच। अब बच्चे जब आपने वो पुटिंग करनी है, वो पुट कैसे करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ठीक है ना जी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इंटू ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। आगे आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक एक्सरसाइज 10.4 में एक फार्मूला पढ़ा था, एस माइनस एस मीन के साइन पी माइनस साइन क्यू, ये आपने फार्मूला पढ़ा था, ये क्या था कि 2 cos P और साइन क्यू, ये आपने इसको इस फार्मूला से सॉल्व करना है, ये कल का आपका होमवर्क है।